दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना के रघुनाथपुर में एक लड़की की आम खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, डीएमसीएच में हुई मौत। दरभंगा के कोयटी के बढ़ी में जमीनी विवाद की वजह से 3 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा मेडिसिन में समस्तीपुर वारिस नगर की एक महिला की इलाज के दौरान मौत, पैसा नहीं रहने के कारण पति भाग खड़ा हुआ। दरभंगा के तारालाही निवासी अललपट्टी में काम करने के दौरान मूर्छित होकर 2 मंजिले से गिरे, डीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। सिविल कोर्ट दरभंगा में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा कार्यक्रम के तहत दरभंगा सदर प्रखंड के 9 पंचायतों में 26 जून को किया जाएगा मेगा कैंप का आयोजन। दरभंगा नगर निगम के द्वारा लहरियासराय के सैद नगर में डिलक्स शौचालय स्नानागार का किया गया शुभारंभ। एमएलएस महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण के दूसरे दिन भी योग शिविर रहा जारी। इस्कॉन मंदिर से निकाला गया भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा की रथ यात्रा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के द्वारा एमआरएम महाविद्यालय के सभागार में सृजना निखार शिविर के अंतर्गत सैकड़ों छात्राओं को दिया जा रहा है कई विधाओं में प्रशिक्षण। दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाने के रघुनाथपुर में एक लड़की कच्चा आम खाई, जिसके बाद उसके पेट में गैस बनने लगा। उसे एक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह के पास दिखाया गया, जिससे पानी भी कई बोतल चढ़ाया। उसके बाद दरभंगा डीएमसीएच सुबह में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि इलाज के दौरान कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन का है तो सर्जरी का, इसी बीच लड़की की मौत हो गई। घटना यही हुआ, बृहस्पति के रोज सही हुई थी, खाया एक तो आम के कच्चा खाया, थोड़ा गैस बढ़ने लगा, कुछ पेट में दर्द होने लगा। उसके बाद की कहे थे कुछ दवाई मंगा के खाया, उससे भी कुछ नहीं हो। फिर गया एक बोतल पानी चढ़वाया, दवाई पिला दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर रात में ले गया सुरेंद्र प्रसाद है पंडा सराय में, वो 2-3 बोतल पानी चढ़ाया। 5 बजे भर्ती करवाए इमरजेंसी में। इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद उस समय ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत किया, बोला हम जा रहे हैं, हम कहे भर्ती कर दीजिए, बाद में शिफ्ट कर। नहीं तो दूसरा डॉक्टर आएगा देखे, जाइए। ठीक डॉक्टर बोला जो सुबह में भर्ती किया। उसके बाद जो है सो जाँच लिख दिया, जाँच में हम गए अल्ट्रासाउंड देखे, इतना दर्द होने लगा था। आए तो ये मेरा पर्सेंट नहीं है, मेरा पर्सेंट नहीं है, मेरा सर्जरी वाला बोलता है मेरा नहीं, मेडिसिन वाला मेरा। क्या नाम है मृतक का? चंदा कुमारी, घर कहाँ हुआ? रघुनाथपुर। दरभंगा के कोयटी थाना के बढ़ी में अपने दुकान के आगे दुकान लगाने के बाद विवाद हो गई। इसके बाद इन लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान का ताला तोड़कर सामान को बाहर किए और 15-20 आदमी आकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन लोगों ने कोयटी थाना में आवेदन भी दिया है। कहा कि ये जमीन विवाद पहले से चल रहा था, लेकिन अचानक 15-20 आदमी पूरे परिवार के साथ आकर मारपीट की, जिससे 3 घायल हैं। डकैती करने का ताला तोड़ दिया दुकान को। हम लोग गए तो पूरा परिवार मिल के हम लोग को मारपीट किया। कब की? नहीं 9:30 पौने 10। कब? आज सुबह में और सुबह ही मारपीट किया। सब हम लोग घायल है। घायल होने के बाद 15-20 आदमी था,
उसके बाद घायल हुए, हम लोग DMCH गए, वहाँ के बाद ये केवटी गए, केवटी का DMCH रेफर। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट का कारण है जमीनी विवाद। दरभंगा DMCH के मेडिसिन विभाग में एक महिला 5-6 दिनों से भर्ती थी, जिसकी अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि पैसे के अभाव में उसके पति उसको मेडिसिन विभाग में छोड़ दिया, क्योंकि दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके बाद वो कहीं चला गया। बाद में उसकी बेटी को सूचना मिली और गांव के एक लोग के साथ मेडिसिन विभाग में पहुंचे तो वहां पर महिला का शव मिला। इसके बाद महिला के शव को ले जाने के लिए परिजन पहुंचे। कहा जाता है कि गरीबी की वजह से उसके पति के पास पैसा नहीं था, तो वो महिला को अकेला DMCH में छोड़कर चला गया। DMCH बीमार पहले से इलाज के दौरान कितने दिन पहले आई? 5-7 दिन पहले आए। तो उनके साथ कहा जा रहा है कि कोई नहीं था। कोई नहीं था, ऊर्जा दवाई लिखा, उसका पति के पास पैसा नहीं था, चला गया। यहाँ भर्ती करा था। उसके बाद फिर से क्यों नहीं आया? से नहीं आया, क्या पता, एक दिन से भेजो नहीं। घर पे भी है क्या वो? नहीं, घर पर नहीं। तो कहाँ गए? तो बेटा क्या मालूम, अपना दुनिया में लगे। तो कैसे पता चला आप लोगों को तो यहाँ आए हैं? इसी बेटी आज आई है ना वहाँ से, तब बताई जो एना हो गई, चर्चा कर बेटी को खबर पहुँचा? हाँ। दरभंगा के तारालाही निवासी अललपट्टी में एक मकान बनाने का काम कर रहे थे। 2 मंजिली इमारत पर मकान बना रहे थे। इसी समय वो मूर्छित हो गए। पानी मांगा, पानी नहीं मिला। मूर्छित होकर 2 मंजिली इमारत से गिर गए, जहां उन्हें दरभंगा DMCH लाया गया। गंभीर स्थिति में देखते हुए दरभंगा DMCH में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के द्वारा उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। वहीं काम करने वाला ठेकेदार उनको यहां छोड़कर भाग खड़े हुए। घटना हुआ जो धूप का समय, इतना धूप की गर्मी के समय है, छत में ढलाई उलाई का कुछ काम हो रहा था, जिनको ठेकेदार तालाई से लेके गए काम करवाने के लिए। कहाँ पर काम कर रहे थे? अदलपट्टी में काम करवा रहे थे। धूप का समय है, वो उनको पानी नहीं मांगे, पानी नहीं दिए, उसमें टाइम समय लगा। कौन पानी मांगा? जो काम कर रहे थे शंकर भगत पानी मांगे। उनके बाद उनको दिया गया, उसमें टाइम लग गया, तब तक वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। गिरने के बाद वो लोग DMCH लेके आए। से गिर गए? छत पर से नीचे गिर गया। उसके बाद DMCH लेके आए हैं, लगभग दो मंजिल है लगभग, ठीक है। वहाँ से नीचे गिरे, उसके बाद उनको DMCH लेके आए हैं। इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद जो आदमी उनको ठेकेदार लेके आए, मिस्त्री सब यहाँ से भाग गए। भागने के बाद अभी हम लोग उनको पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रशासन से अनुरोध करते हैं। अपर जिला न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर दरभंगा सिविल कोर्ट परिसर में 6:30 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार कार्यक्रम के तहत श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सभी जिलों को प्रत्येक माह में जिले के किसी एक प्रखंड में श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय मेगा कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में जून माह में दरभंगा सदर प्रखंड के 9 पंचायतों में 26 जून को मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा बताया गया है कि चयनित दरभंगा सदर प्रखंड के 9 विभिन्न पंचायतों में अलग अलग श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के द्वारा कैंप का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिले में 9 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उपलब्ध है, जिसकी वजह से दरभंगा सदर प्रखंड के 9 पंचायतों का चयन किया गया। मंगलवार को दरभंगा की महापौर अंजुमन आरा के द्वारा लहरियासराय के सैद नगर के मछली बाजार में बने आधुनिक डिलक्स शौचालय स्नानागार का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर अभियंता सऊद आलम एवं वार्ड नंबर 40 की पार्षद सहित कई नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे। वहीं इस बारे में नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि
यह आधुनिक डिलक्स शौचालय स्नानागार बनाया गया है। यहाँ आने वाले लोगों को काफी सुविधाजनक होगी और कम खर्च में ही वह शौच के साथ साथ स्नान भी कर सकेंगे। इसका जो निर्माण किया गया है वो पीपीपी मोड में किया गया है। आगे भी हम लोग प्रमुख चौक चौराहों जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं शहर में, वहाँ पे भी हम लोग पीपीपी मोड में शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे और ये शहर की स्वच्छता एवं सफाई में बहुत कारगर योगदान देगा। विश्व योग दिवस के अवसर पर एमएलएसएम महाविद्यालय के परिसर में 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में योग प्रशिक्षण का सुचारू रूप से संचालन किया गया। उन्होंने योग की महत्ता को बतलाते हुए कहा कि अगर योगाभ्यासी सूर्य नमस्कार सुचारू रूप से करे, जिसमें 12 तरह का आसन सम्मिलित है, इतना ही नहीं, उन्होंने हास्य योग की महत्ता पर विशेष रूप से चर्चा की। डॉक्टर दिनेश प्रसाद साहू, अतिथि शिक्षक एवं योग विशेषज्ञ, ने इस शिविर में उपस्थित महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों एवं एनएसएस, एनसीसी एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शांति मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य नमस्कार आदि अन्य योग के बारे में जानकारी प्रदान की। मंगलवार को बड़ी धूमधाम से शुभंकरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली गई। इस संबंध में मंदिर के प्रबंधक दीन आश्रय गौरदास ने बताया कि यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और भगवान को बड़े आधुनिक रथ पर विराजमान कर रथ यात्रा को भक्तगण बिठाकर रस्सी से खींचते रहे और रथ के आगे झाड़ू से रास्ते को साफ भी करते रहे। वहीं इस रथ यात्रा में दरभंगा जिला के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर जिलों के श्रद्धालु भक्त भी शामिल हुए। तो मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा गर्मी छुट्टियों में आयोजित हो रहे सर्जना निखार शिविर के अंतर्गत पत्रकारिता का वर्ग लेते हुए राघव झा ने कहा कि हमारे पत्रकारिता के तरीके और विदेशी पत्रकारिता के आधार में खासा अंतर है। हमारे पत्रकार जहां अभी भी 5W1H के नियम पर काम करते हैं, वहीं विदेशी पत्रकार रिपोर्टिंग करते वक्त 4C के नियम पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि विदेशी पत्रकार भारतीयों से ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करते हैं। इसके अलावा सर्जना निखार शिविर के तहत कई क्षेत्रों में सैकड़ों छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिक्की आर्ट के वर्ग में प्रशिक्षक उज्जवल कुमार ने सिक्की को मोड़ने के तरीकों को सिखाते हुए वृक्ष बनाने के तरीके को सिखाया।